दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। अर्ज़ पाक से इसका मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। मज़ीद कहा, कौम और शहदा के अहले खाना हमारी तरफ देख रहे हैं। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। हमें बैठ कर देर पा और पायदार हल तलाश करना है। हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है। पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास DGISI और DG मिलिट्री ऑपरेशंस की मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया कि दहशत गर्दी के वाक़यात में खारजी मुलविस हैं। फितना खारिज को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी ब्रीफिंग दी। कहा, मुल्क महफूज हाथों में है। सिपा सालार अपनी ब्रीफिंग में कुरानी आयात का भी हवाला देते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका। इजलास से खिताब में कहा कि जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुँचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का पता लगाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि PTI को इजलास में ना देख कर मायूसी हुई। PTI उनसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान मुकद्दम है मगर पार्टी के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। कौमी सलामती कमेटी से बाइकआउट का फैसला पार्टी का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशत गर्दी मुल्क की मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सबका बयानिया एक जैसा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर सेनेटर अली जफर, सलमान अकरम राजा और दीगर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर चले गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी, वेमेन हरासमेंट को बर्दाश्त नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है मगर तालीमी इदारों में मनफी प्रोपोगंडे पर यकीन नहीं रखती। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल जमातों का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट। अपनी शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI को पेरोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI को एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहिबजादा हामिद रजा को ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर गौर करने पर जोर। महमूद अचकज़ई बोले कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बानी PTI के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट का 2 रोज़ा मुश्तरका इजलास होना चाहिए जिसमें तमाम अराकीन को बोलने की इजाज़त दी जाए। पार्लिमानी सलामती कमेटी में अदम शिरकत। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने साबित कर दिया खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं उनका नस्बुल ऐन है। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और PTI अपने मुफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली, तहरीके बाइकआउट का मकसद ही मुल्की मुफाद का बाइकआउट है। आज तमाम मुहिब्बे वतन सियासी जमातें सर जोड़कर दहशतगर्दी के खात्मे का हल तलाश कर रही हैं मगर उनका एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना है। दहशत गर्दों का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि दहशत गर्दी की लहर मुल्क दुश्मन की ईमा पर शुरू की गई। शर्जील मेमन की PTI की कौमी सलामती कमेटी में इजलास में अदम शिरकत पर खड़ी तनकीद। कहा, अफसोस की बात है कि एक जमात इजलास में शरीक नहीं हुई। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। हमने हमेशा खुलकर दहशत गर्दी की मजम्मत की। मुल्क के 2 सूबों में बदअमनी बढ़ती जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 57 हमले हुए। हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। अफगान हुकाम यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
आर्मी चीफ से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी तावन की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिना मेडिकल सेंटर के आगाज़ का ऐलान। सेंटर को पाकिस्तान का दूसरा जॉन हॉपकिंस सेंटर करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस C के पायलट प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पंजाब में गुज़िश्ता हुकूमत ने हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। अब हमने पंजाब में प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म कल सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब के आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला आगोश प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हामिला खातून की मरियम हेल्थ क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन पर पहली बार 2,000 रुपये और हर मुकर्ररा विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4,000 रुपये का तोहफा मिलेगा। नौ मौलूद को हिफाजती टीके लगवाने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की बात की और करती रहेगी। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध ही नहीं पंजाब में भी पानी की किल्लत है। ये कहाँ से पंजाब का पानी निकालेंगे। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल क्लोरिनेशन स्टेशन का इफ्तिताह किया। शहर के दीगर मनसूबे भी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का अज़्म। मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं मगर उन पर अमल नहीं होता। बच्चों के अगवा के खिलाफ असखुद नोटिस केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे कायम हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिसका काम है उसी ने करना है, हर काम हम खुद नहीं कर सकते। अदालत ने कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के नुमाइंदे को आइंदा समात पर तलब कर लिया। दुपट्टे के साथ लेस लेने आई हैं, पिको करवाने आई हैं। जिस तरह हमारी ईद भी खूबसूरत होनी चाहिए, इस तरह हमारा सूट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। ज्वेलरी सिंपल होगी, लॉन्ग शर्ट मैंने ली है और अभी तो मैंने 2 सूट लिए हैं, अभी बाकी लेंगे। ईद उल फित्र के करीब आते ही तैयारियां तेज। किसी को कपड़ों की तलाश तो कोई जूते लेने बाजार पहुंचा। फैसलाबाद के बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। दुपट्टे रंगवाने के साथ मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने में मसरूफ। मुल्तान में जूतों की कीमत में 30 से 40% इजाफा। बच्चों का 1,000 वाला जूता 1,500 रुपये और 2,000 वाला जूता 2,700 रुपये में बिकने लगा। उधर काम ज़्यादा होने पर दर्जियों ने मजीद सिलाई के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए। जहां गुंजाइश बनी वहां टेलर मास्टर सिलाई का मनचाहा रेट लेने लगे। हौसियों का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल पर हमले दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक गजा जंग बंदी की वजह से इसराइल और बहरा अहमर ने जहाज़ों पर हमले रोके थे। जंग बंदी तोड़कर इसराइल ने दोबारा हमले की बुनियाद फराहम की। उधर अमरीकी सदर की हौसियों और ईरान को एक और धमकी। कहा, हौसी बागियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया अपना मकसद हासिल करने तक ताकत का इस्तेमाल करेगी।